राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर सुधांशु त्रिवेदी ने चर्चा की शुरुआत की। कहा, तीसरी बार बहुमत के साथ मोदी प्रधानमंत्री बने। नीट पेपर लीक को लेकर दोनों सदनों में हंगामा। विपक्ष की नीट पर चर्चा की मांग। लोकसभा की कार्यवाही सोमवार तक स्थगित। राहुल गांधी ने संसद में नीट पेपर लीक मामले में चर्चा की मांग की। कहा, पेपर लीक से देश का युवा परेशान है, शांति से विषय पर चर्चा होनी चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में नीट पेपर लीक का मुद्दा उठाया। कहा, 7 साल में 70 बार पेपर लीक हुआ। नीट को लेकर सदन में हुए हंगामे पर बीजेपी सांसद संजय जायसवाल का बयान। कहा, सरकार नीट पर चर्चा के लिए तैयार है, इसीलिए ही राष्ट्रपति के अभिभाषण में नीट का जिक्र हुआ। सदन में हंगामे को लेकर गिरिराज सिंह का विपक्ष पर जोरदार हमला। का जानबूझकर सदन को डिस्टर्ब किया जा रहा है। आरजेडी नेता मीसा भारती ने नीट पेपर लीक पर सदन में चर्चा की मांग की। कहा, हम लोग छात्रों के साथ हैं, उनका भविष्य खराब नहीं होने देंगे। नीट पेपर लीक में राज्यसभा में बीजेडी का प्रदर्शन। सदन के वेल में पहुंचे बीजेडी के राज्यसभा सांसद। संसद भवन में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। भारत में रहना है, जय संविधान कहना है के नारे लगाए। जमीन घोटाला मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमानत मिली। झारखंड हाईकोर्ट ने जमानत दी। 31 जनवरी को ईडी ने किया था गिरफ्तार। हेमंत सोरेन को आज ही जेल से निकालने की तैयारी। कुछ ही देर में ऑर्डर की कॉपी निचली अदालत भेजी जाएगी। दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 की छत का हिस्सा टूटा। मलबे की चपेट में आने से एक शख्स की मौत, 8 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिल्ली एयरपोर्ट पर हुए हादसे को देखते हुए टर्मिनल 1 से जाने वाली सभी उड़ानें दोपहर 2 बजे तक बंद। इंडिगो और स्पाइस जेट ने अपनी सभी फ्लाइट रद्द की। दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 और 3 से आने वाली सभी फ्लाइट चालू रहेंगी। टर्मिनल 1 से जाने वाली सभी उड़ानों को रद्द किया गया। दिल्ली एयरपोर्ट हादसे का नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने जायजा लिया। साथ ही मृतक के परिजनों को 20 लाख रुपए और घायलों को 3-3 लाख की आर्थिक मदद का ऐलान किया। दिल्ली के मलकागंज में बड़ा हादसा हो गया। बारिश की वजह से धंसी सड़क में गाड़ी गिर गई। भारी बारिश के चलते दिल्ली मेट्रो के कई स्टेशनों में भरा पानी। यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25 मेट्रो स्टेशन को बंद किया गया। जल भराव और बारिश को लेकर दिल्ली सरकार ने बुलाई आपात बैठक। दिल्ली सरकार के सभी मंत्री और बड़े अधिकारी बैठक में हुए शामिल। दिल्ली में समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव के घर में भरा पानी। पूरा घर पानी में डूबा हुआ नजर आया। आवास पर पानी भरने के बाद लोगों ने रामगोपाल यादव को उठाकर कार में बिठाया। बीजेपी नेता अमित मालवीय का बड़ा हमला। का लोगों का शोषण ही तो समाजवाद है। दिल्ली में जल भराव को लेकर बीजेपी नेता रविंदर सिंह नेगी का अनूठा प्रदर्शन। दिल्ली की सड़कों पर नाव लेकर उतरे रविंदर सिंह नेगी। दिल्ली में जल भराव को लेकर दिल्ली पुलिस की लोगों से अपील। जल भराव वाली जगह पर न जाने की अपील की गई। दिल्ली में भारी बारिश के बाद सड़कों पर जल भराव। कई जगह ट्रैफिक जाम होने से लोगों को हो रही है परेशानी। दिल्ली में पहली बारिश से बिगड़े हालात पर एमसीडी मेयर शैली ओबराय का बयान। कहा, जल जमाव से निपटने की पुरजोर कोशिश जारी है। यूपी के महाराजगंज में बारिश के चलते भर-भरा कर गिरा मकान। सड़क चौड़ीकरण में मकान का आधा हिस्सा तोड़ा गया था। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में भारी बारिश से 2 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे तेज बारिश का अलर्ट जारी किया। बिहार के मोतिहारी में फुलवारिया घाट पर बना पुल टूटा। पिछले 2 सप्ताह पहले ही बनकर तैयार हुआ था पुल। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी बारिश के बाद नदी नालों में आया उफान। 2 घंटे तक बंद रहा मेंढर से पुंछ जाने वाला रास्ता। गुजरात में जबरदस्त बारिश। कच्छ में इमारत पर बिजली गिरने की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड। उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी। यूपी, उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश में कई जगह हो सकती है भारी बारिश। कल से शुरू होने जा रही अमरनाथ यात्रा के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच श्रद्धालुओं का पहला जत्था जम्मू से रवाना। 19 अगस्त तक दर्शन हो सकेंगे। जम्मू से उधमपुर पहुंची अमरनाथ यात्रा। डीआईजी उधमपुर ने यात्रियों का किया भव्य स्वागत। जम्मू कश्मीर में रामबन में अमरनाथ यात्रियों के लिए विशेष लंगर का आयोजन। रामबन के डीआईजी ने किया यात्रियों का भव्य स्वागत। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अमरनाथ यात्रियों को दी शुभकामनाएं। सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, अमरनाथ जी का आशीर्वाद हर किसी के जीवन में शांति, खुशी और समृद्धि लाए। कर्नाटक के हावेरी में पुणे बेंगलुरु नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा। 13 लोगों की मौत, 2 लोग घायल। बिहार के सीवान में 2 गाड़ियां आपस में टकराई। हादसे के बाद दोनों गाड़ियों में लगी आग। ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। यूपी के शाहजहांपुर में दबंग ने एक आदमी को मारी गोली। पैसों को लेकर शुरू हुआ था विवाद। महाराष्ट्र के नासिक में तेज रफ्तार कार ने एक महिला को उड़ाया। भीड़ ने आरोपी कार ड्राइवर को पकड़ा।
T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा भारत। इंग्लैंड को 68 रन से हराया। 29 जून को फाइनल में दक्षिण अफ्रीका से होगी भिड़ंत। सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ रोहित शर्मा ने खेली कप्तानी पारी। शानदार प्रदर्शन करते हुए रोहित शर्मा ने 36 गेंदों पर अर्धशतक जड़ा। आइसक्रीम में कटी उंगली मामले में डीएनए जांच में पर्दाफाश। पैकिंग के दौरान पुणे की फॉर्च्यून कंपनी के असिस्टेंट ऑपरेटर मैनेजर ओमकारा पोटे की कटी थी उंगली, लापरवाही का केस। नीट पेपर लीक मामले में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। ममता बनर्जी ने पहली की तरह मेडिकल की परीक्षा कराने की मांग की। नीट पेपर केस में सीबीआई का बड़ा एक्शन। हजारीबाग ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल से पूछताछ जारी। 2 दिन से जारी है पूछताछ। नीट के 13 आरोपियों से जेल में ही पूछताछ करेगी सीबीआई। पटना की बेउर जेल में बंद है 13 आरोपी। अभिभाषण पर बहस के दौरान नीट का मुद्दा उठने पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हस्तक्षेप करेंगे और सवालों का जवाब देंगे। सूत्रों के हवाले से जानकारी। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने की दूसरी गिरफ्तारी। हजारीबाग के स्कूल में छात्रों को जमा करने वाले आरोपी मनीष और आशुतोष गिरफ्तार। नीट पेपर लीक केस में सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। आरोपी रॉकी के नेपाल भागने की खबर। रॉकी पर परीक्षा केंद्र से पर्चा निकलवाने का आरोप। नीट पेपर लीक केस में आरोपी चिंटू और मुकेश को कोर्ट ने 7 दिन की सीबीआई रिमांड में भेजा। चिंटू को बताया गया है मामले का मास्टरमाइंड। नीट पेपर लीक मामले में हुए प्रदर्शन को लेकर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज। एनटीए कार्यालय में तोड़फोड़ का आरोप। महाराष्ट्र विधानसभा में आज शिंदे सरकार पेश करेगी अंतरिम बजट। महाराष्ट्र में इसी साल होने हैं विधानसभा के चुनाव। बिहार के सीएम नीतीश कुमार दिल्ली के लिए रवाना। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में होंगे शामिल। कल सुबह 11:30 बजे जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। झारखंड मंत्रालय में आज चंपाई सोरेन सरकार की कैबिनेट बैठक। कई प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। गुवाहाटी में सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने पत्नी के साथ मां कामाख्या के किए दर्शन। विश्व की शांति के लिए की प्रार्थना। अवधेश प्रसाद को अयोध्या का राजा बताए जाने पर अखिलेश यादव पर महंत राजू दास का करारा हमला। कहा अयोध्या का सिर्फ एक ही राजा है, वो है भगवान राम। अयोध्या का राजा बताए जाने पर सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने अखिलेश यादव को शुक्रिया कहा। साथ ही अपने आप को जनता का सेवक बताया। प्रेसिडेंशियल डिबेट में एक दूसरे पर जमकर बरसे जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप। 90 मिनट तक चली डिबेट। 5 नवंबर को अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव। प्रदर्शनकारियों के सामने झुकी केन्या सरकार। टैक्स बढ़ाने का फैसला लिया गया वापस। हिंसक झड़प में 22 से ज्यादा लोगों की मौत। गाजा में इजरायल सेना की एयर स्ट्राइक। हवाई हमले में कई लोगों की अब तक मौत। इजरायल को हथियारों की नई खेप देगा अमेरिका। इजरायल ने अमेरिका से की थी हथियारों की मांग। बोलीविया में तख्ता पलट की नाकाम साजिश पर बड़ा एक्शन। 17 और लोग गिरफ्तार। जुलाई के दूसरे हफ्ते में रूस के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। राष्ट्रपति पुतिन के साथ कई समझौतों पर करेंगे हस्ताक्षर। रूस के बाद ऑस्ट्रिया के दौरे पर जा सकते हैं पीएम। पिछले 40 साल में किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला ऑस्ट्रिया दौरा होगा। सेंगोल को लेकर मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव का विपक्ष पर हमला। का सेंगोल रखकर पीएम ने लोकतंत्र मजबूत किया। समाजवादी पार्टी के सांसद आरके चौधरी की संसद से सेंगोल हटाने की मांग पर बीजेपी का निशाना। समाजवादी पार्टी को बताया संस्कृत विरोधी। एमआईएम सांसद ओवैसी के घर की नेम प्लेट पर कालिक पोतनी और घर पर पोस्टर चिपकाए जाने की खबर। ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी जानकारी। बंगाल में शपथ ग्रहण पर टकराव। धरने पर बैठे टीएमसी के 2 नवनिर्वाचित विधायक विधानसभा में शपथ दिलाने की मांग पर अड़े। दिल्ली के हरकेश नगर में फैक्ट्री में लगी भीषण आग से मचा हड़कंप। दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। झारखंड के हजारीबाग में शराब की बड़ी खेप जब्त की गई। जीत की छत में बने तहखाने में छिपाकर ले जा रहे थे शराब। बिहार के जमुई में मां और बेटे की चाकू मारकर हत्या। पति और ससुराल वालों पर हत्या का आरोप पुलिस ने किया गिरफ्तार। पंजाब के अमृतसर में तलाशी के दौरान 9 किलोग्राम हेरोइन जब्त की गई। 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुणे पब में ड्रग्स पार्टी का वीडियो सामने आने के बाद लगातार चौथे दिन भी जारी रहेगा बुलडोजर एक्शन। अब तक कुल 32 अवैध पब और बार जमींदोज। मुंबई में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का बड़ा ऑपरेशन। 60 करोड़ के ड्रग्स जब्त। महिला समेत 3 लोग गिरफ्तार। आतंक पर जम्मू कश्मीर के डीजीपी का बड़ा बयान। न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत में कहा जम्मू में जल्दी परमानेंट तरीके से आतंक का होगा सफाया। जयपुर में अतिक्रमण के खिलाफ भजनलाल सरकार का बुलडोजर एक्शन। कई अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया। मध्य प्रदेश के मंदसौर में तिलक के अपमान का आरोप लगाकर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने की तोड़फोड़। हरियाणा के गोहाना में मोबाइल की दुकान की ग्राहक बनकर आए 2 लड़कों ने दुकान के काउंटर से चुराए मोबाइल फोन। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। महाराष्ट्र के ठाणे में मेडिकल स्टोर मालिक की बेरहमी से पिटाई। नींद की गोली देने से इनकार करने पर पिटाई।
मोरबी में एक दुकान के पास पार्किंग को लेकर विवाद हुआ। दुकानदार और उसके बेटे पर 6 लोगों ने हमला किया। मध्य प्रदेश के सागर में नशे में स्कूल पहुंचा टीचर, बच्चों से नशे में मारपीट का आरोप। छत्तीसगढ़ के कोरबा में वर्ल्ड कप फाइनल से पहले ऑनलाइन सट्टा मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के मेरठ में नाबालिग ने गोली मारकर की खुदकुशी, शव के पास से सुसाइड नोट बरामद किया गया। यूपी के सुल्तानपुर में गोमती नदी में नहाते वक्त 4 बच्चे डूब गए। महाराष्ट्र के अहमदनगर में पेड़ से बांधकर युवक को बेरहमी से पीटा गया। महाराष्ट्र के पुणे में एक बिल्डर पर किसान को रिवॉल्वर दिखाकर धमकाने का आरोप। यूपी के ग्रेटर नोएडा में अवैध निर्माणों पर चला बुलडोजर, डीएम मनीष वर्मा के आदेश पर कार्रवाई की गई। राजस्थान के जोधपुर में जल भराव की वजह से गड्ढे में गिरा आदमी। गुजरात के द्वारका से 21 करोड़ कीमत के ड्रग्स बरामद किए गए, मौके से 2 लोग गिरफ्तार। यूपी के ग्रेटर नोएडा में अवैध निर्माणों पर चला बुलडोजर। राजस्थान के जोधपुर में जल भराव की वजह से गड्ढे में गिरा आदमी। गुजरात के द्वारका से 21 करोड़ कीमत के ड्रग्स बरामद किए गए। बिहार पर टूटा आसमानी बिजली का कहर, पिछले 24 घंटे में आसमानी बिजली गिरने से 8 लोगों की मौत। सीएए के तहत मध्य प्रदेश में पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए 3 विस्थापितों को भारतीय नागरिकता दी गई। हरियाणा के भिवानी में पंचायत का अनूठा फैसला, पंचायत ने गांव में युवाओं के निक्कर पहनने पर लगाई रोक। बरेली में दबंग ने युवक पर सरेआम किया जानलेवा हमला। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बीजेपी के नगर पालिका अध्यक्ष को अपनी लग्जरी कार में हुटर लगाना भारी पड़ा। बिहार पर टूटा आसमानी बिजली का कहर, 24 घंटे में आसमानी बिजली गिरने से 8 लोगों की मौत। बिहार के सीतामढ़ी में बारिश के दौरान रील बना रही एक लड़की के मोबाइल में रिकॉर्ड हुई बिजली गिरने की घटना, बाल बाल बची जान। नेपाल में भारी बारिश का कहर, बाढ़ और लैंडस्लाइड की वजह से 14 लोगों की मौत, कई इलाकों में हालात बद से बदतर। दक्षिण पश्चिमी स्विट्जरलैंड में अचानक आए तूफान से मची तबाही, सड़क से लेकर घर और दुकानों में भरा पानी, बारिश ने तोड़ा 100 साल का रिकॉर्ड। कोलंबिया के वेनेसिया और पोर्ट्रेट शहरों में बारिश के बाद मची तबाही, जमीन खिसकने से मलबे में दबी सड़कों